हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम करने वाले हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप लोगों ने आज के दिन निफ्टी को देखा। निफ्टी ने हम लोगों को काफ़ी पैनिक क्रिएट करा। रजिस्टेंस साइड में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली। सपोर्ट हमारा एकदम स्टेबल स्ट्रांग बना रहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बाजार को डॉट टू डॉट रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही बाजार में 100 पॉइंट के दो टारगेट आप लोगों को देखने को मिले होंगे। और सपोर्ट साइड से बाजार जब वापस ऊपर की तरफ आया तो हमने बात करी कि रजिस्टेंस तक बाजार ये आने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका 24,705 का रजिस्टेंस। और आप देख सकते हैं बाजार ने टॉप लिया है 24,697 के आसपास। और बाजार उसी जगह से कुल मिलाकर 50 पॉइंट का बाजार ने एक बेरिश ट्रेड नीचे के लिए लिया है, जो कि आपके लिए एक स्लाइड रिस्की रह सकता था। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा। 19 दिसंबर की एक्सपायरी है और 16 दिसंबर का हम मार्केट देख रहे हैं सुबह 9:15। और आपके सामने देख सकते हैं सुबह 9:15 10 सेकंड पे बाजार। अब सबसे पहले बाजार के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बाजार में हम देखते हैं बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर हमें मिल रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे पेन टूल, जो कि आपको काफ़ी हेल्प रहती है। यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले बाजार में देखेंगे 9:15 और दिन है आपका 16 दिसंबर का। एक्सपायरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 19 दिसंबर की एक्सपायरी है। और सुबह सुबह बाजार हमारा खुला 24,749। तो पहले इसके अंदर एक कैंडल पर चलते हैं। यहाँ पर 9:15 पर बाजार ने हाई लगाया है 24,763 और ओपन हुआ था 24,759। बाजार का लो लगा है 24,722 और बाजार ने क्लोज किया 24,747। मतलब सुबह सुबह पहली कैंडल में ही बाजार ने एक 50 पॉइंट का मोमेंटम जो हमारे लिए क्या था, एक कैप्चर हो गया था, जो कि रेजिस्टेंस -1 से सपोर्ट +1 का जो आपके सामने ये आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह से बाजार ने एक ट्रेड स्टार्ट किया और 24,716 पर खत्म किया। मतलब डाइवर्जन का ट्रेड एक सुबह सुबह आपका सिंगल कैंडल में कंप्लीट हुआ। बट इतनी जल्दी हम सुबह सुबह ट्रेड तो करते नहीं हैं। तो बाजार में हम वेट करते हैं बाजार के अंदर अपने स्टेबल होने का, मार्केट को। तो बाजार को स्टेबल होने के लिए हमें टाइम लगता है 5 से 10 मिनट का। तो चलिए देखते हैं बाजार के अंदर क्या क्या सिनेरियो देखने को मिले हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो कि हमारा स्ट्रांग है 24,800 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सपोर्ट अगर देखेंगे 24,700 से 600 पर। डब्ल्यू टी बी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओ आई ऑलरेडी हमारा 24,500 पर बैठा हुआ है स्ट्रांग। और सपोर्ट हमारा जो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट हमें 24,600 पे 84% देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ एक वैल्यू और देखेंगे यहाँ पर 71% की, और एक देखेंगे 60%। इन दोनों पर भी हमें नजर बना के रखनी है। जो हमारा सपोर्ट डब्ल्यू टी बी है वो हमारा डब्ल्यू टी टी भी हो सकता है। और साथ ही साथ बात करें रेजिस्टेंस साइड में, तो यहाँ पर वैल्यू है 25,000 पर, जो कि 60% हमें देखने को मिल रही है। मतलब रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी हो सकता है, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी करंट में दिखाई दे रहा है। और वो डब्ल्यू टी टी हो सकता है दो वैल्यूज पर, 750 और 800 पर। सुबह सुबह पहली टिक पर ये सारी संभावनाएं हमें देखने को मिली हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। इसको करते हैं अपना रनिंग में और देखते हैं बाजार में क्या संभावनाएं हमें देखने को मिली है। 24,750, 24,752। चलिए यहाँ पर स्टेबल कर लेते हैं बाजार को एक बार स्टॉप करके। अब बाजार में अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था 24,700 से 600 पर डब्ल्यू, अब वो आपका पहुंच गया है 500 पर। आप यहाँ देख सकते हैं 500 पर। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे लिए 50 पॉइंट का डाइवर्जन था वो 150 पॉइंट के गैप में आ गया है। मतलब बड़ा बाजार। और रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रांग है, जो कि डब्ल्यू टी टी कर सकता है 24,700 से 800 से 25,000 पर। जो अभी 700 पर देखने को भी हमें मिल रहा था। बट अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी करंट में 800 से 25,000 पर डब्ल्यू कर सकता है। और सपोर्ट हमारा डब्ल्यू है, बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। चलिए और इसको रनिंग में करते हैं और समझते हैं बाजार में। 5 से 10 मिनट बाजार को देखेंगे। 9:25 तक कोशिश करेंगे बाजार को देखने की। रेजिस्टेंट डब्ल्यू हो चुका है। रजिस्टेंट डब्ल्यू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग में बाजार है 24,800 से 25,000 पर। डब्ल्यू 82%।
सपोर्ट हमारा यहाँ पर 700 से 600 पर 88% WTB। कंसोलिडेशन मार्केट 9 नंबर सिनेरियो, बाजार के अंदर नो ट्रेड जोन, कोई जोन ट्रेड का नहीं है। एक तरफा बाजार होने में हमें 5 से 10 मिनट का वक्त लेंगे, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम्स भी जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर 97,000 है और ये 95, मतलब अभी 1 लाख की वॉल्यूम जनरेट ऑलमोस्ट हो चुकी है। और हम वेट करेंगे कम से कम 920 और 925 तक। ऐसे केस में बाजार हमारे पास स्टेबिलिटी दिखाएगा कि बाजार में वो मैजिकल लाइन आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट आपको मिल रहा है 24,700, ये देख सकते हैं 24,700 पर WTB, जो कि आपके लिए 620 आपका -1। ये आपके लिए EOR और EOS आपके लिए ग्रीन लाइन, और ये पिंक लाइन आपके लिए US-1। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस साइड की, तो इसको और क्लोज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा दूर मिल रहा है। यहां पर आप देखते हैं। तो चलिए इसको स्टेबल कर लेते हैं। 9:18। जो बाजार हमें दिखाई दे रहा था 800 से 24,800 से 25,000 पर WTT, अब वो गया हमारा शिफ्ट हो गया, मतलब रेजिस्टेंस कह रहा है बुलिश प्रेशर। सपोर्ट जो कि 700 से 24,500 पर WTB था 84%। अब वो परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले ये इंक्रीज हो रही थी। ये पहले क्या कर रहा था, बेरिश प्रेशर तो दे रहा था, बट अब ये घट रहा है तो बुलिश प्रेशर। सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर। बुल रन में बाजार बाजार हमें चाहिए 24,674, 24,674। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बाजार आपको 24,674 देखिए सुबह सुबह मिला है, जिसकी हमने बात भी करी थी। ये आप देख सकते हैं 24,674 वाली लाइन आपके सामने कहां से रिवर्स हुआ है, इस पर क्लिक करके देखिए 24,682। मतलब कुल मिलाकर 12 पॉइंट पहले से वो बाजार रिवर्स हो गया। ऐसे केस में क्या है, बाजार में हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्या, जी हाँ। सपोर्ट का WTB का प्रेशर जो कि परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस साइड का जो कि 24,800 से 25,000 पे बुलिश प्रेशर। बट ये ट्रेड कितने बजे हो रही है, यहाँ पर देखेंगे 9:35 पर। तो चलिए 9:35 पर चलते हैं हम यहाँ पर 9:35 पर चलते, पहले चलेंगे 9:30 पर। 9:25 पे देख लेते हैं पहले बाजार में क्या संभावना हमें देखने को मिली है। तो हम आ चुके हैं 9:30 पर, 25 पर, 30 पर। इसके बाद देखने की कोशिश करेंगे 5 मिनट बाद। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा 24,800 से 25,000 पर WTT हुआ और वो शिफ्ट हो गया। बट यहाँ पर एक वैल्यू और हमें, दो वैल्यू दिख रही है। एक वैल्यू हमारी 24,750 और 24,700 पर। ये हमारे लिए क्या यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, एक बेरिश प्रेशर। क्यों, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस है वो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करता है। बट आपने अक्सर देखा होगा, रेजिस्टेंस साइड में हो या सपोर्ट साइड में, अगर आपने देखा होगा अगर वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो कोशिश करेगा पास आने की। क्योंकि अगर वो दूर जा रहा है तो आपको वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा हमने देखा है अपनी मार्केट को, जितना हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, अक्सर इमेजिनरी लाइन के पास आता है बाजार। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइन के पास आने की कोशिश करते हैं, बुलरन और ब्लड बाथ में दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए बाजार में देखेंगे दो वैल्यू हमारे लिए पैनिक क्रिएट कर रही है। जब बाजार में हमने 9:25 पर देखा है, तो 9:25 पर सबसे पहले आप देखेंगे 24,725, 24,725 ये देख सकते हैं यहाँ पर 9:25 पर बाजार ये रहा 24,725। मतलब बाजार अपने कहां पर खड़ा हुआ है, जिस जगह पर बाजार अपना WTB कर सकता है, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं। ये इस जगह पर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मैच कर सकते हैं। ये आपके लिए हाईली रिस्की वैल्यू है। बट आपको अगर ट्रेड लेना है तो 24,824 का वेट करें, या फिर इसको WTB इस जगह पर होने दें, तो ही हम एक पुट का ट्रेड करेंगे। बट पुट का ट्रेड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए कि जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर न्यू प्लेस पर WTB अगेन करे। क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर जाना चाह रहा था वो तो हमारा ऊपर ही बैठा हुआ है, बट सपोर्ट हमारे WTB होकर स्ट्रांग हुआ वो बुलिश प्रेशर। तो अभी भी हमारा 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो बन रहा है। तो ऐसे केस में अगर मेरे को ट्रेड लेना भी है तो मैं वेट करूंगा किसका, 24,667 का।
क्योंकि सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंट WTT। तो यही सिनेरियो अगर बना रहा 935 पर तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नो ट्रेड। तो चलिए यहां पर चलते हैं 935 पर। अभी के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों WTT है, बुलिश प्रेशर। बट दो वैल्यू मेरे को देखने को मिल रही है जो हमारा बाजार पैनिक क्रिएट कर सकता है कि ये बाजार बेरिश हो सकता है, जो कि आपके सामने 700 और 750 की वैल्यू है। तो चलिए इसको और देखते हैं, 935 के पास आके देखते हैं पहले। 935, 935 पर जब बाजार में हमने देखा तो बाजार में हमें कुछ नया देखने को मिला। देखिए, जो हमारा 24,800 से 24,800 से 25,000 पर शिफ्ट हुआ था, अब वो हमारा क्या हो गया, बेरिश हो गया है। अब क्या हो गया, वो बेरिश हो गया, क्योंकि 800 से 25,000 पर WTT। बट वो दोबारा में क्या हुआ, न्यू प्लेस पर शिफ्ट होके इसको WTT दिखा रहा है। अभी भी है तो बुलिस, बट ये कहां तक बुलिस रह सकता है, ये हो सकता है न्यू प्लेस पर WTT कर ले, या फिर 750 पर WTT कर ले। मतलब कुल मिलाकर रजिस्टेंस साइड में एक डर का माहौल हमारे लिए बना हुआ है, अगर हम बेरिस बारे में सोचते हैं यहां से तो। बट अगर हमें बुलिस का सोचना हो तो बुलिस अगर हम सोचेंगे तो जो रजिस्टेंस हमारा 24,800 से 25,000 पर शिफ्ट हुआ और दोबारा से रिवर्स ले लिया 24,700 पर, एक बेरिश माहौल। और जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था 24,700 से 24,750 पर WTT, अब वो स्ट्रांग हो गया है। मतलब अगर हमें ट्रेड लेना भी है तो हम वेट करेंगे 24,625 का, जो आपके लिए एक सेफ कॉल का ट्रेड रह सकता है। क्योंकि बाजार के अंदर रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट WTT हो गए स्ट्रॉन्ग। 9 नंबर सिनेरियो, -1 और +1। -1 आपका 620, ये आपके सामने देख सकते हैं, 24,620। और आपका जो +1 है वो आपका 700। यहां पर आप देखते हैं, इसको स्टेबल कर लेते हैं थोड़ा। यहां पर आप देखेंगे +1 आपका कौन सा है अभी, 775। ये आप देखेंगे 775 UR +1, और 720, 620 US -1। मतलब कुल मिलाकर एक 100 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। कब, अब यहां पर बाजार में देखना है कि US से ट्रेड लेना है या UR से। तो US पे बाजार आ रहा है तो हमारे लिए रिस्की, बट वो स्ट्रांग है, इसलिए आपका एक ट्रेड यहां पर रह सकता है। बट अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग के केस में ट्रेड करते हैं तो इस वाली वैल्यू का भी ध्यान रखिए, जो सपोर्ट WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो आपको -1 लेके जा सकता है अगर आप यहां से ट्रेड लेते हैं। बट अगर आप यहां पर ट्रेड लेते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि आप -1 से एवरेज करके ऊपर EOR तक के लिए आ सकते हैं। बट अगर ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो 93% है ये घटने लग जाए, तो और सपोर्ट साइड में बाजार कहीं न्यू प्लेस पर, ही आप दो वैल्यू देखेंगे, 24,600 पर WTB कर लिया, तो ये बाजार हमारे लिए ब्लड बाथ में हो जाएगा, तब भी हमारे लिए एक रिस्क क्रिएट है। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहां से एक विचार कर सकते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लेके EOR तक के लिए। और अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। तो बाजार के अंदर 9 नंबर सिनेरियो वेट करना है बाजार में, ये वैल्यू या तो घटने लगे या फिर ये WTT 24,750 और 800 पर करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो बाजार में सपोर्ट से एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर -1 से एक सेफ ट्रेड कॉल का ले सकते हैं। ये संभावना आज के दिन में हमें देखने को मिली। अब देखते हैं बाजार के अंदर क्या हुआ। बाजार खड़ा है 24,698, ट्रेड हमने यहाँ पर 76-75 की है, तो इसको कर लेते हैं 2 गुना से 4 गुना, और समझने की कोशिश करेंगे। क्या बाजार वापस नीचे आया है 678, और इस वैल्यू पर भी ध्यान रखेंगे जो हमारी WTT कर रही है न्यू प्लेस पर 25,000 वाली 93%। अगर ये डिक्रीमेंट होने लगा तो बाजार -1 खिसक जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब -1 खिसकेगा तो हमें बाजार में ट्रेड का वेट करना है 24,720 वाली, हमारे लिए रिस्की, क्योंकि सुबह सुबह बाजार खुला ही UR +1 पे था और UR से US पर आया। बट अगर हमें दोबारा में ट्रेड करना है तो UR +1 का वेट करेंगे, जो कि आपके लिए 77-75 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। जब बाजार यहां पर आया तो क्या संभावना हमें देखने को मिली है, ये भी समझ सकते हैं अभी। देखिए परसेंटेज जो मैं बात कर रहा था कि WTT की परसेंटेज जो 93-4% थी, ये डिक्रीज होने लगी, और बाजार आपका
36-32 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कहां से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है? 24,673 से। आप देखेंगे यहाँ पर कितने बजे? 9:40 के पास टाइम हो रहा है, 9:45। तो ये मार्केट हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होने के कारण डब्ल्यूटीटी ऊपर की साइड बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस की डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो बेरिश। तो अगर हमने यहाँ पर ये रिस्की ट्रेड लिया है स्टॉप लॉस के साथ, तो हमारा अब ये ट्रेड बनेगा UR+1 से सेफ ट्रेड, और यूआर से एक रिस्की ट्रेड, क्योंकि सेकंड टाइम यूआर पर आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। बाजार आया 24,400 746, 24,746। टाइम आप देख सकते हैं 9:47। और बाजार है 24,754। बाजार अपने यूआस पर आया, सॉरी यूआर पर, बट वेट करेंगे +1 का, क्योंकि सेकंड टाइम यूआर पर आ रहा है तो वो आपके लिए रिस्क क्रिएट करता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। बाजार में WTT जो हम यहाँ पर देख रहे थे 92% से 88% तक वो डिक्रीमेंट हुई है, मतलब 6 से 8% डिक्रीमेंट हुआ है। अब जब 8 से 6% डिक्रीमेंट होगा, तो रेजिस्टेंस कह रहा है 42% डिक्रीमेंट के साथ। और बाजार देखेंगे 664, तो 24,764 बाजार। और जो हम ट्रेड करने वाले थे कहां से? 72-73 की वैल्यू से। यहां पर इसको हम रोक लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझा सकूं। तो यहां पर अगर आप सबसे पहले देखेंगे, रेजिस्टेंस WTT है 88%, मतलब 6% डिक्रीमेंट। सपोर्ट WTT था 24,700 से 650 750 पर, जो कि हमारा कहां पर कर रहा है? एक तो 600 पर 65%, और एक 750 पर था 65%, मतलब WTT भी हुआ। ये हमारा 750 का डिक्रीमेंट होने लगा, मतलब बेयरिश प्रेशर। और न्यू प्लेस पर WT कर सकता है, और बेयरिश प्रेशर, मतलब रेजिस्टेंस का बेयरिश, सपोर्ट का बेयरिश, ब्लड बाथ, जिसको हम कहते हैं स्लाइड ब्लड बाथ। ऐसे केस में हर टॉप से बिकवाली। टॉप आपका क्या है? 24,779 का, जो कि आपके लिए 879 की वैल्यू थी। फिर बाद में वो 69 में अपने आप में बदल गई थी, जो कि ग्रीक्स के कारण बदलाव आता रहता है बाजार के अंदर। तो यहां पर अगर आप करंट में देखेंगे, बाजार आपका खड़ा है +1 पर। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, बाजार खड़ा है रजिस्टेंस के +1 पर। सपोर्ट हमारा WTTO के स्ट्रांग हो गया है, और WT कर सकता है न्यू प्लेस पर। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? बाजार के अंदर एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है। कहां से? 24,669 की वैल्यू आपके सामने है, जो कि 89 थी सुबह सुबह। तो चलिए यहां पर अबर बाजार खड़ा है, और हमने यहां पर एक कॉल का ट्रेड, सॉरी पुट का ट्रेड इनिशिएट करा है, और कॉल का ट्रेड हम नीचे से ऊपर लाए हैं सपोर्ट के स्ट्रांग होने के केस में, एक रिस्की रिवर्सल से। बट अगर आपको अभी ये सेफ ट्रेड जो मिल रहा है, किस कंडीशन में ये हमारा रिस्क क्रिएट कर सकता है? कि अगर परसेंटेज घटते हुए इतनी इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाए कि हमारा 24,800 पर WTT कर ले, तो जिस जगह पर हम ट्रेड ले रहे हैं ये हमारे लिए एक रिस्क क्रिएट हो सकता है। बट बाजार के अंदर फिर भी +1 है। +1 क्यों? क्योंकि बाजार में WTT होके स्ट्रांग हुआ है सपोर्ट। और जब ऐसा होता है तो बाजार में एक एक्स्ट्रा जाता है, उससे ऊपर बाजार खास हमें देखने को नहीं मिलेगा, जब तक सपोर्ट WTT ना कर ले दोबारा 24,750 पर। अब ये देखना है बाजार के अंदर कितने बजे आया ये UR+1 पर। ये टाइम आप देख सकते हैं 9:53 पर बाजार ऊपर आया, और एक पुट का ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया था, कहां तक के लिए? EOR और EOS तक के लिए, 100 पॉइंट का। बट इस टाइम पे क्या संभावनाएं थी जो बाजार के अंदर ऐसा कुछ हो सकता था? चलिए चलते हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में काफी ज्यादा उथल पुथल हमें देखने को मिल रही है। अब ये परसेंटेज देखिए 88% से दोबारा इंक्रीमेंट होने लगी। तो जैसे ये इंक्रीज होने लगी, पहला डर तो हमारा यहीं शुरू हो जाता है कि 88 से 90 हो गई, तुरंत निकलते हम लोग, एग्जिट करेंगे। क्योंकि बाजार के अंदर एक बुलिश प्रेशर कोशिश कर रहा है, तो बाजार ऐसे केस में यूएस लगाकर आया है, और सेकंड टाइम हमारा यूआर पर आया, और प्लस UR+1 के ऊपर बाजार हमें देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट साइड में अगर हम देखेंगे, तो ये वैल्यू हमें भी क्या करी थी? डरा रही है। 24,600
ये 61% आप देख सकते हैं 750 के पास, जो हमारे लिए 61% है, जो अभी हमारे लिए 59% थी। ये दोनों एक साथ इंक्रीमेंट होने लगी। 24,800 पर भी, जो कि हमारे 25,000 पर भी इंक्रीमेंट हो रही थी। तो इन दोनों के बढ़ते हुए परसेंटेज ने, जो हम +1 पर 24,775 से एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे लिए एक रिस्क क्रिएट हो गया था। ऐसे केस में हम लोगों ने इस ट्रेड को भुनाया, लेकिन कहां तक? ईओ आर तक के लिए, 50 पॉइंट का डाइवर्जन। बट ये 50 पॉइंट का डाइवर्जन किस तरह से लिया गया? अगर इससे ऊपर 10 या 15 पॉइंट निकलता है तो उसको आप एसएल कर सकते थे। ये सारी बातें भी हमने बाजार में करी थी। तो बाजार देखेंगे 772-73 से बाजार आपका चल रहा है 720 के आसपास। ऑलमोस्ट टारगेट बुक हो चुका था। बट बाजार में रजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी, सपोर्ट हमारा डब्ल्यूटीटी के स्ट्रांग हुआ, बट परसेंटेज दोबारा इंक्रीज कर रहा है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दोनों साइड से तो स्लाइड बुल रन कह सकते हैं। अब रजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी, सपोर्ट स्ट्रांग वेट करेंगे 24,680 का। और ये 24,680 आपको कितने बजे देखने को मिला? देखिए 10:15। चलिए 10:15 चलते हैं बाजार में। 10:15 बाजार में जब हम आए, देखते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है ऑप्शन चेन के अंदर। 10:10 पे देख लेते हैं, चलिए आ गया। ये लीजिए आपके आगे 10:08 पर बाजार हमने देखा। तो हमें बाजार ने क्या बोला? जो हमारा जो हमारा 24,700 पे, और वो दोबारा डब्ल्यूटीटी किया 24,800 पर, और अब अगेन कर रहा है 24,700 से 25,000 पर। मतलब ये दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज करते हुए बाजार को बुलिश ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। बाजार हमें चाहिए 24,676 के पास, जो कि आपके पास किस टाइम पर आया, ये देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 10:15 के पास बाजार आया। बट जब 15 मिनट बाजार आया, तो उस टाइम पे बाजार और ज्यादा बेरिश हुआ है। ये किस कारण से बेरिश हुआ है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रनिंग में करते हैं और ध्यान करेंगे 24,700 से 25,000 पर जो डब्ल्यू कर रहा है, उसकी परसेंटेज इंक्रीमेंट रही तो बाजार बुलिश बुलिश रहता। बट ये क्या डिक्रीमेंट कर रहा था? देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 94% से इसने अपने आप को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यू क्या करा इसने? एक ब्लिंक करने लगा बाजार। जब ब्लिंक करने लगा, तो जो ये वाला आपके सामने प्रेशर है, जो कि बाजार में ईओ R+1 से ईओ एस तक के लिए 100 पॉइंट होते हैं, उसके बाद बाजार रिवर्स लेके अगेन 100 पॉइंट जो हमें मिला है, उस किस केस में वो हमें 100 पॉइंट मिले हैं, ये आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बस साथ ही साथ एक चीज और हमें, जो बार बार बाजार में एक डर का माहौल बना रहे थे कि ये 24,800 और 750 पर अगर डब्ल्यू हो जाता है, तो बाजार जो हमारा बेरिश विचार कर रहे हैं, वो वहीं पर अगेन बुलिश हो सकता था। और 24,750 पर ये 60% की वैल्यू हमारे लिए एक पैनिक क्रिएट कर रही थी कि बाजार बुल रन में अगर हुआ तो बेरिश ट्रेड हम कैसे विचार करेंगे। जब हम बेरिश के लिए यहां पर विचार कर रहे थे ईओएस पर 10:30 के आसपास, तो बाजार ने हमारा क्या करा? परसेंटेज डिक्रीज करने लग गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर 92% और यहाँ पर ये 91। ऑलरेडी पहले ही बुलिस के चक्कर में फंसे हुए थे हम, जो परसेंटेज डिक्रीज कर रही है, कहीं ये इस वाली वैल्यू पर डब्ल्यू ना कर ले। बट इसने क्या करा? जो बढ़ाना था उसको घटा दिया। जब हम कॉल का ट्रेड वेट कर रहे थे यूएस पर, तो ये घटने लगा। और जब ये घटने लगा, तो हमारी वैल्यू क्या थी? 24,730। जिस जगह से बाजार आया था ऑलरेडी, और +1 से भी बाजार ऑलरेडी आ चुका है। अब बाजार के पास क्या रह गया? UR+1 लग चुका है, UR लग चुका है, EOS लग चुका है। बाजार के पास रह गया EOS-1, जो कि 24,634, ये वाला ट्रेड। अब जब ये वाला ट्रेड आपके पास रह गया है, तो हमें वेट करना है एक टॉप का। और टॉप आपके सामने ये वाला मिला है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपका एक टॉप मिला था, जो बाजार में एक रिस्की टॉप था, जो कि कितने बजे आया? 10:35 पर। टाइम हो रहा है 10:25 का।
और आप देख सकते हैं बाजार में घटती हुई परसेंटेज जो 94% तक यहाँ पर जा रही थी, अब वो 91% हमें देखने को मिल रही है। इसके घटते हुए परसेंटेज के साथ 24,730, और बाजार आप देखेंगे कहां तक आया है, देखिए ये आप देखेंगे बाजार ने टॉप लिया है 10:35 पर 708, 8 और 6 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,706.8 का ऊपर के लिए एक टॉप लिया, और बाजार वहां से फिर दोबारा रिवर्स हुआ। ऊपर 34 क्यों नहीं आया, क्योंकि 34 ऑलरेडी वो एक बार ईओआर से ले चुका है, इस चक्कर में उसने 34 को ट्रेवल नहीं किया। बट इसके अंदर परसेंटेज जो हमारी डिक्रीज कर रही है, वो पहले तो बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही थी, बट डिक्रीजिंग टाइम में थोड़ा स्पीड में डिक्रीज होने लगी। और जो डब्ल्यू की हम बात कर रहे थे, वो परसेंटेज भी हमारी जो कि 62% थी, वो घट के 55% रह गई। और डब्ल्यू की परसेंटेज क्या है, 63%, 24,600 पर, जो कि 700 से 600 पर डब्ल्यू कर सकती है। 63% ये हमारे सामने इंक्रीज होने लगी। रजिस्टेंस का डब्ल्यू होना और उसका डिक्रीमेंट होना डब्ल्यू का, बेयरिश प्रेशर और सपोर्ट का जो डब्ल्यू होना, जो कि हमारा डब्ल्यू होने की कोशिश कर रहा था 700 से 750 पर वॉल्यूम, सपोर्ट साइड में वो डब्ल्यू करने की कोशिश करने लगा 600 पर। ब्लड बाथ का बाजार टॉप हमें चाहिए 730 या फिर 680, इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप ट्रेड कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 730 और रिस्की ट्रेडर 680। 680 से बाजार कहां पर 628, ये वाला बाजार 680 से 28 के लिए 50 पॉइंट और एक 100 पॉइंट का। आप लोगों में से किस व्यक्ति ने ये वाला ट्रेड बनाया है, जिस किसी ने भी ये ट्रेड बनाया है, ये एक रिस्की ट्रेड और बढ़िया ट्रेड आज के दिन का हमें देखने को मिल सकता था। अब बाजार में ये बॉटम कितने बजे आया ये भी देख लेते हैं। बॉटम की अगर बात करें तो बॉटम आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पर 11:15 पर। चलिए 11:15 पर बाजार में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, देखिए चलिए 11:15 पे जब बाजार हम आए तो बाजार हमारा 24,624 देखने को मिल रहा है। 24,624 आप देखिए यहाँ पर है, ये रहा। मतलब कुल मिलाकर बाजार ने 24,726 वाला जो ट्रेड है उसको 707-8 की वैल्यू से रिवर्स करके सीधा -1 तक के लिए बाजार को नीचे ट्रेवल कराया है। मतलब एक फुट का अच्छा खासा ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में जो परसेंटेज हमारी 94% थी, वो आपकी परसेंटेज 81 रह गई। और सपोर्ट साइड में जो डब्ल्यू कर रहा था वो 48% और डब्ल्यू के लिए 66% हमें देखने को मिला। इस केस में बाजार हमें मिला 24,728 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट और ऊपर जा सकता था, बट वो गया नहीं। और बाजार 24,708 से एक 100 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। अब जब ये 100 पॉइंट का फॉल हमने देखा तो बाजार के अंदर सपोर्ट साइड में जो परसेंटेज देख रहे हो 66%, ये काफी स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही थी। तो चलिए देखते हैं बाजार के अंदर और क्या बदलाव हमने देखे, क्योंकि बाजार में सुबह सुबह जो चेंज आया था वो इन दो वैल्यूज के कारण चल रहा था कि या तो डब्ल्यू कर लेगा 24,700 से 800 पर और बाजार वापस उठ के आ जाएगा ऊपर बुलिस। और जो हम सपोर्ट से ट्रेड लेने का विचार कर रहे थे, और बाजार में सपोर्ट से ये वाली वैल्यू, इसने ट्रेड तो दिया सपोर्ट में, बट ये फर्स्ट टाइम दिया और सेकंड टाइम जब आया तो बाजार में एक रिस्क क्रिएट हो गया था। और चलते हैं बाजार के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सामने 81% क्या सपोर्ट डब्ल्यू हुआ है। चलते हैं यहाँ पर 11:15 से आधे घंटे बाद चलते हैं 11:45 पर। 11:45 पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बाजार आपके सामने है। जब 11:45 बाजार में हमें देखने को मिला तो आप देख सकते हैं 11:45 पर बाजार कहां पर है। 11:45 पर बाजार हमें 658 मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर 658, मतलब आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो कि डब्ल्यू था परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है 80%, और न्यू प्लेस पर सपोर्ट डब्ल्यू कर रहा है। ये देखिए ब्लड बाथ का बाजार संभावना क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में 714.15 की वैल्यू से ये एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक के लिए। दोबारा बाजार ने एक रिवर्स लेकर
हमारे पास ये बाजार देख सकते हैं, टाइम आपका हो रहा है यहाँ पर 11:45 के आसपास, यहाँ पर ये वाला 11:45 के टाइम पर हमें रिस्की एरिया से 24,665, ये आपका 24,665 से दोबारा से एक 50 पॉइंट का रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है 615 तक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 615, और ये कितने बजे आया बाजार? 12:05 पर। चलिए 12:05 देख लेते हैं यहाँ पर। 12:05 पर जब बाजार नीचे आए तो क्या संभावना हमें देखने को मिली? अब 12:05 पर आपको एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए देखने को मिल रहा होगा कि जब 15 मिनट बाद भी हमने बाजार में देखा सपोर्ट अभी भी हमारा 71%, रेजिस्टेंस साइड की अगर हम बात करें वो अभी भी 80%। मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस साइड में एसओसी होने की संभावना क्रिएट हो गई थी 12:15 पर। लेकिन जब 12:15 पर हमने देखा कि सपोर्ट साइड में डब्ल्यू हो सकता है, तो ये वाली संभावना हमारी कंप्लीटली कैंसल हो गई कि अब बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड में खत्म हो चुका है 3 घंटे वाला। अब बाजार में एक बेरिश माहौल है। अब बेरिश माहौल में देखिए 645, बाजार हमारा 24,658 जो की वैल्यू थी, अब वो 67 की वैल्यू है। आप यहां पर देखेंगे 24,666, 24,666 से वो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा, हाई लगाया और कहां तक के लिए? 615 तक। अब ये 615 कितने बजे आए देखिए दोबारा से? 12:10, और टाइम आप देख सकते हैं 11:45। चलते हैं 12:10 पर। क्या ये डब्ल्यू हुआ है 12:10 पर? 12:10 पर जब हमने बाजार को देखा तो बाजार के अंदर हमें वही दिखाई दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपोर्ट हमारा डब्ल्यू रेजिस्टेंस हमारा 80% स्टेबल, और बाजार हमें 24,659 मिला, और एक ये वाला ट्रेड भी आपको मिल चुका था, ये 50 पॉइंट का ट्रेड। बट बाजार जो दोबारा ऊपर की तरफ आया इतना, ये आपके सामने, ये किस कारण से गया है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि बाजार में आप देखेंगे 12:10 बाजार ऊपर आया है यहाँ पर 1:25 के पास। तो चलते हैं 12:25 के पास बाजार को देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर इस परसेंटेज पर ध्यान रखेंगे, 24,700 से 25,000 पर, ये 80% जो है ये इंक्रीज होगा तो बाजार बुलिश। अगर यहाँ पर देखेंगे 24,700 से 600 पर डब्ल्यू ये इंक्रीज होगा तो बेरिश। अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो कंसोलिडेशन। तो बाजार में क्या हमें देखने को मिला है वो भी हम देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर 12:30। अब यहाँ पर 12:30 पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट प्राइस आपका चल रहा है 609, 609 जो कि आपके सामने ये वाला एरिया है, और बाजार में ट्रेड बनी थी 24,659 से। रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो कि हमारी टॉप डब्ल्यू दिखाई दे रहा था, बट वो उसी जगह से शिफ्ट हुआ तो बेरिश प्रेशर क्रिएट करने लगा क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा था। बट इससे ज्यादा स्पीड में सपोर्ट का डब्ल्यू हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 80 से ये 64 पैसा बढ़ा है, और ये 62 से सीधा 80 पैसा, 80 पहुंच गया। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 16% का इंक्रीमेंट सपोर्ट साइड में देखने को मिल रहा है। मतलब बाजार 609 पर खड़ा हुआ है और कंसोलिडेशन। अब बाजार में इस चीज को अगर आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस ने की परसेंटेज स्टेबल जो कि डिक्रीमेंट कर रही है, सपोर्ट बट ऑलरेडी बाजार ने क्या लगा दिया है? 24,605 जो कि -1 है आपका। अगर -1 लग चुका है तो आप बाजार में वेट करेंगे, या तो आप यहां से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि बाजार अपने बॉटम पर है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट करे बैठा है, बट ये परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और सपोर्ट हमारा डब्ल्यू है, और जब वो डब्ल्यू है तो परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, और जो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? बेरिश। तो हमें क्या है? हर टॉप से बिकवाली। तो आप यहां देखेंगे टॉप आपको कहां कहां मिला है, देखिए पहले ये टॉप आया बिकवाली, एक और टॉप आया बिकवाली, एक और टॉप आया बिकवाली, क्योंकि सपोर्ट साइड में परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस साइड की डिक्रीजमेंट है और स्टेबल बनी हुई है। मतलब वो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही, बट वो बाजार को ऊपर जाने के लिए क्या कर रही है? नीचे जाने से रोक रही है, स्पीड में
बहुत स्लोली स्लोली ऊपर आता है और वो उसी स्पीड में स्लोली स्लोली नीचे आ जाता है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं और 15 मिनट बाद कि ये कितना परसेंट हमें देखने को मिली है घटते हुए। 1 बजे अगर हम बाजार में देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 बजे बाजार में हमें देखने को क्या मिल रहा है। जो परसेंटेज हमारी रेजिस्टेंस साइड की है वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रही है, और जो सपोर्ट साइड की है वो आपको बेरिश क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड में 82%, रेजिस्टेंस साइड में भी 82%। अब बाजार हमारा फंस चुका है, और फंस चुका है तो बाजार क्या करेगा यहाँ पर? कंसोलिडेशन। जब बाजार कंसोलिडेशन करता है तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया आपके लिए एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है। देखिए ये आप देख सकते हैं छोटे से एरिया के बीच में रहा है। हम वेट कर रहे थे 24,711 का, बाजार ने टॉप लिया है 97-98 का, और ये यहाँ से 50 पॉइंट का रिवर्सल जो कि 3 बजे आया है। और 3 बजे हम कोई पुट का ट्रेड या कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं 15 मिनट बाद बाजार में हमें क्या मिला देखने को। क्या बाजार के अंदर जो रेजिस्टेंस की WTT की परसेंटेज है वो डिक्रीज हुई है क्या? जी नहीं, अभी भी स्टेबल बनी हुई है, बट वो बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीमेंट कर रही है, बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली। जो आपको 81% दिख रही थी अभी भी 81 है, और जो 24,700 है वो वहां पर WTB 600 वाला इंक्रीमेंट कर रहा है 83% तक। और चलते हैं यहाँ पर और बाजार देखेंगे यहाँ पर कितना चल रहा है। 24,663 बाजार आ चुका है अपने ईओएस पर। ये आपका ईओएस था, और हम बात कर रहे हैं ईओआर। अगर ईओआर हमें मिलेगा तो हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और बाजार के अंदर बियरिश माहौल और रेजिस्टेंस का बुलिश माहौल, कंसोलिडेशन, 8 और 9 नंबर सिनेरियो, नो कॉल नो पुट। और चलते हैं यहाँ पर 1:30 बजे। 1:30 बजे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1:30 बजे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब बेरिश प्रेशर। सपोर्ट की जो परसेंटेज है 83%, आधे घंटे बाद भी हमने देखा 15-20 मिनट बाद, तो ये क्या कर रही है? अभी भी 83 और 84 के बीच में झूल रही है। मतलब सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का WTT जो इंक्रीज हो रहा था वो भी बेरिश प्रेशर। बाजार हमें 24,703 मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, और बाजार में देखिए ये वैल्यू आपके सामने पूरा का पूरा वैल्यू आया जो कि हमारा 701 का वैल्यू है। और इस जगह से आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 24,604, मतलब कुल मिलाकर 100 पॉइंट का इस जगह तक। बट बाजार में टाइम ना होने के कारण वो यूएस पर भी रुक गया, बट वो कल के दिन गैप डाउन ओपन हो सकता है 50 पॉइंट, और उसके बाद वापस ऊपर आने की कोशिश करे। तो बाजार के अंदर ये संभावना आज की हम लेकर चल सकते हैं कि बाजार कल के दिन क्या गैप डाउन होने की कोशिश कर सकता है। और चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट 45 कर लेते हैं, और आपके सामने वही सारी सिचुएशन जो हम लोगों ने आखिरी 5 मिनट में आप लोगों से बात करी थी, ये वही है कि परसेंटेज ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। ये अपनी घटा नहीं रहा कंप्लीट, और ये उसी स्पीड में बढ़ा नहीं रहा। तो बाजार हमारा इसी बीच में रह गया देखिए बंद होकर। नो ट्रेड जोन। 3 बजे एक ट्रेड आया आपका, बट वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होता है, इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। और रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे 79.96%, वही सेम परसेंटेज। और बाजार चल रहा है 24,651, और टाइम हो रहा है 1:48। और सपोर्ट हमारा 84% WTB बेरिश प्रेशर बुलिस, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट का दोनों का बेरिश प्रेशर बुलिस होने की कोई संभावना हमें अभी तक नहीं दिखाई दी। चलिए और देखते हैं बाजार के अंदर 2 बजे देख लेते हैं बाजार में क्या हुआ। तो इस तरह से बाजार को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है इस चीज का भी कि भाई हम लोग 2 बजे के बाद बाजार के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं, काफी ज्यादा उथल पुथल होने के कारण, क्योंकि ट्रेड ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो रेजिस्टेंस साइड में अगर आप देखेंगे परसेंटेज अगेन 80 की परसेंटेज हमें देखने को मिली है, मतलब वो उसको रोके पड़ा है, ऊपर से नीचे नहीं आने दे रहा। और सपोर्ट साइड में 84%, रेजिस्टेंस की दोबारा 80%। कंसोलिडेशन मार्केट 750 से लेकर 24,604 तक के बीच में। और आप देखेंगे इसी एरिया के बीच में बाजार आपको देखने को मिल रहा है। छोटा बाजार हो गया जो हमारा बड़ा बाजार था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों, कंसोलिडेशन का प्रेशर। और देखते हैं यहाँ पर 15 मिनट बाद देखेंगे। 15 मिनट बाद भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस की परसेंटेज
अभी भी वहां पर डिक्रीमेंट कर रही है। सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज वही स्टेबल है 84-85 के बीच में ही। बाजार फंस चुका है, इस चक्कर में बाजार हर टॉप से बिकवाली दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड का एक बेरिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, बट ये बुलिश ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो बाजार में हमें ईओआर का वेट करना है। ईओआर हमारे लिए 3 बजे करीब आया, जो कि ये वाली वैल्यू है। और देख लेते हैं जरा, और कहां पर कोई वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, कुछ खास और दिखाई नहीं दिया। चलते हैं 2:30 बजे। 2:30 बजे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करते हैं। जब आप 2:30 बजे आते हैं तो बाजार में देखिए 15 मिनट बाद भी 84% मतलब स्टेबल, और रजिस्टेंस साइड में ये अभी भी 79.58, मतलब कुल मिलाकर फंसा हुआ बाजार है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, -1 और +1। ये आपके सामने अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जीता जागता सब कुछ पूरा का पूरा प्लान आपको देखने को मिल रहा है। बाजार ने यूआर लगाया, ईओआर लगाया, यूआर+1 लगाया, यूएस लगाया, और यूएस-1। ये ईओआर ईओएस की वैल्यू ये वाली है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 60-62 की। मतलब जब चारों काम हो चुके हैं तो बाजार के पास रह गया कंसोलिडेशन। जो हमने बात करी थी यही बंद होके रह जाएगा, या फिर बाजार ईओआर पर मिलेगा तो 100 पॉइंट आने की कोशिश करी और 50 पॉइंट आ चुका है। कल के दिन गैप डाउन बाजार 50 पॉइंट देखने को मिल सकता है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट आगे। 45, 45 पर जब आपने बाजार को देखा, रनिंग में बाजार है, परसेंटेज अभी भी पकड़े हुए हैं रेजिस्टेंस साइड में, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई डिक्रीमेंट नहीं है। सपोर्ट भी 84%, मतलब ये भी अपने आप में अटका हुआ है, ना तो ऊपर जाना चाहता है ना ही नीचे जाना चाहता है, और बाजार एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में 24,650 पर सपोर्ट साइड और रेजिस्टेंस साइड देखेंगे 88,000 और ये 84,000। कॉल और पुट के दोनों राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा 650 के, कॉल साइड वाले राइटर बोल रहे हैं, और सपोर्ट साइड के बोल रहे हैं मैं 650 से नीचे नहीं जाने दूंगा। और बाजार इसी बीच में बंद भी आपको होते हुए देखने को मिला है। चलते हैं 3 बजे, और ये आपका पोस्ट मार्केट कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और लाइव मार्केट में भी अगर आपने देखा होगा वीडियो, लाइव मार्केट में अगर आप मेरे साथ लाइव रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखा भी होगा आप लोगों ने, और ट्रेडें भी बहुत ज्यादा बुनाई होंगी। आज के दिन में कुल मिलाकर 5 से 6 ट्रेड आपको देखने को मिली है। जैसा कि आपके सामने रेजिस्टेंस अभी भी 77-78% देखने को मिल रहा है, और सपोर्ट की जो परसेंटेज थी 84%, वो डिक्रीमेंट कर रही है, जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहा बुलिश, रेजिस्टेंस कर रहा बेरिश। फिर बाजार फंसा हुआ है, और आप देख सकते हैं 80,000 और 78,000, 24,650 के कॉल साइड और 24,650 का पुट साइड, बाजार में कंसोलिडेशन। और बाजार के अंदर सारा काम ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, ये चारों लाइंस के बीच में बाजार चला है। कल के दिन अगर बात करें तो फ्लैट ओपनिंग अगर हुई तो बाजार यूआर पे मिले और दोबारा यूएस-1 पर आए, या फिर बाजार गैप डाउन ओपन होके यूआर पर आए, फिर वापस नीचे आने की कोशिश करें। ये आज के दिन की हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर मार्केट भी देखते हैं, बाजार को समझते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, 1 से 2 या 4 बार वीडियो को जितना ज्यादा आप देखेंगे, बाजार आपको समझ में आने लगेगा। साथ ही साथ मेरे एपिसोड्स भी आपको कंटिन्यू मिल रहे होंगे, जो कि आज का टॉपिक आपको रहा है, जिसके अंदर हमने बात करी है ऑप्शन ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो उसको वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को वॉच करें, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। बाजार ऑलमोस्ट उसी बीच में बंद हो गया है, सपोर्ट हमारा WTB, रेजिस्टेंस हमारा WTT, बट परसेंटेज डिक्रीमेंट, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव ले रहे हैं। इसी केस में बाजार कंसोलिडेट होके रह गया है। और हमने यहाँ पर 1 बजे के, जब हमने एक 5 मिनट का जो मैंने अपने आप को कमेंट दिया था आपको, जिसमें संभावनाएं व्यक्त करी थी, बाजार ऑलमोस्ट वैसा ही चलते हुए आपको देखने को मिला है।